हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेंबर फंक्शंस रिवाइज कराना चाहती हूँ सी प्लस प्लस में। ठीक है, सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिन्हें क्लास डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ये क्लास के डाटा मेंबर्स पर काम करते हैं। मेंबर फंक्शन के पास अपनी खुद की डेफिनेशन होती है और इन्हें क्लास डेफिनेशन के अंदर या बाहर, भाई इनसाइड या आउटसाइड डिफाइन किया जा सकता है। मेंबर फंक्शन को क्लास डेफिनेशन के अंदर डायरेक्ट ही डिफाइन किया जा सकता है, बट यदि हम इसे क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। किसके साथ? क्लास नेम और फंक्शन के नाम के साथ हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम फंक्शन को अंदर क्लास के अंदर ही कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। ओके, क्लास बना देते हैं हम। इसमें क्लास हमने बनाई, यस, क्लास क्यूब, राइट। पब्लिक में हमने इंट साइड, इंटीजर गेट वॉल्यूम, yes, okay, and return side into side right, and yes, देखिए इस एग्जाम्पल में हमने फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, क्लास थी हमारी, क्लास क्यूब है, ठीक है, और हमने फंक्शन को क्लास के अंदर ही, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको। यस, ये देखिए, इज दैट क्लियर? अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि फंक्शन को अगर क्लास के बाहर डिफाइन करूँ तो इसके लिए मुझे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। ठीक है, ये एग्जांपल देख लिया आप सबने अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसी एग्जांपल में अगर चेंज करती हूँ तो देखिए क्लास है क्या? क्यूब। ठीक है, चलिए नहीं, नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, फिर आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों का, राइट। तो हम एक और टेक्स्ट बॉक्स करते हैं यहाँ पे, यस, इसमें बताते हैं। ठीक है, हमने बनाई क्लास क्यूब, ओके। इसमें हमने लिया पब्लिक इंटीजर में साइड, ओके, और इंटीजर गेट वॉल्यूम, ओके, हाँ जी, और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, मेंबर फंक्शन डिफाइंड
आउटसाइड तो मैंने क्या बोला था आपको, मुझे किसके साथ कॉल करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, राइट। इंटीजर क्यूब और अब हम यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का स्टूडेंट्स। ये ऑपरेटर दिख ही नहीं रहा मुझे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके गेट वॉल्यूम रिटर्न साइट into site एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्या कहा था, यहाँ पे क्लास के अंदर ही फंक्शन डिक्लेयर, और यहाँ हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया है, ये रहा तो हमने फिर उसको क्लास के बाहर डिफाइन किया, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ा, क्योंकि हमने इंटीजर क्यूब गेट वॉल्यूम, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ये देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ा हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया था, फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया। राइट, अब बात आती है, अब देखिए ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि जिस प्रकार क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, उसी प्रकार हम मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास देखिए बहुत सारे तरीके के मेंबर फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शन होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, लाइन फंक्शंस होते हैं, फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, जिसमें सिंपल फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ, इनलाइन फंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। यहाँ पे होपफुली आपको फंक्शंस का फंडा तो इसमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम करते हैं फंक्शंस का, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। तो अब देखिए नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस क्या होता है, दैट ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी कॉल्ड ओनली बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। केवल उसी क्लास के ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसका यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस, ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग द नेम inside another member function of the same class. This is known as the nesting of member functions. एग्जाम्पल देखिए नेस्टेड ऑफ मेंबर फंक्शंस का, एक क्लास बना दी हमने सेट, ठीक है, एम और एन, पब्लिक में 3 फंक्शंस हैं, इनपुट, डिस्प्ले और लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया हमने, लार्जेस्ट को कॉल किया, ठीक है, ये रहा लार्जेस्ट को। अब इफ अगर m ग्रेटर है या बराबर है n के, तो रिटर्न किसको करा देगा, m को, एल्स नहीं तो रिटर्न कराएगा n को। अब देखिए वॉइड सेट इनपुट वॉइड,
ये जो फंक्शन है इसको हमने किया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। देखो स्टूडेंट्स, इनपुट वैल्यूज ऑफ एम और एन सीन करा दिया, वॉइड सेट डिस्प्ले, दैट इज़ द सिंटेक्स। अब इसका यूज़ करके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉल कर लिया मेंबर फंक्शंस को। अब देखो मैंने कहा था ना डॉट ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो मेन के अंदर अब हम सेट किया ए को, ए डॉट इनपुट को किया ए डॉट डिस्प्ले, राइट। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। दैट इज़ द नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।